जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपने आर्मी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि ये कांस्टेबल जीडी एग्जाम में पूछे गए हैं। तब एग्जाम की डेट थी वो 1 फरवरी 2023। तो आप सभी हमारा ये पूरा वीडियो देखें, इससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। तो देखते हैं, हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी डैश में शुरू हुई थी। इससे हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 1994 से 1945, दूसरा है 1934 से 1935 और तीसरा है 1953 से 1954 और चौथा है 1950 से 1951। इसमें से हमारा सही जवाब है 1934 से 1935। हमारा अगला सवाल है, 2013 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए 2013 भारत की ग्रामीण आबादी के डैडर्स को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है। पहला विकल्प है 85%, दूसरा है 66%, तीसरा है 75% और चौथा है 95%। इसमें से हमारा सही जवाब है 75%। हमारा अगला सवाल है, राधा श्रीधर ने 2018 में अ, डेडास में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। इसमें हमें 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है ओडिसी, दूसरा है मणिपुरी, तीसरा है कथक और चौथा है भरतनाट्यम। इसमें से हमारा सही जवाब है भरतनाट्यम। हमारा अगला सवाल है, किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ये हमारा चालू घडामोड़ी का प्रश्न है। हमने इसमें जो जीडी कांस्टेबल के 2022 में 22 की एग्जाम थी, उसमें से सारे जीके के जीएस के क्वेश्चन लिए हैं, तो इसे हमें करंट के ही क्वेश्चन लिए हैं। तो हमारा ये उसका सही जवाब है। इसमें 4 विकल्प दिए गए। पहला है उदय उमेश ललित, दूसरा है नुदलापति वेंकटरमन, तीसरा है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और चौथा है शरद अरविंद बोबड़े। तो इसमें से हमारा सही जवाब है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। हमारा अगला सवाल है, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार डैश को दिया जाता है। इसमें से हमें 4 विकल्प दिए गए। पहला है टीम के अध्यक्ष को, दूसरा है टीम के कप्तान को, तीसरा है टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और चौथा है टीम के कोच। इसमें से हमारा सही जवाब है टीम के कोच को दिया जाता है। हमारा अगला सवाल है, शिशु देखभाल संसाधन का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चों को शारीरिक दंड देता है, वह डैश के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। इसमें से हमें 4 विकल्प दिए गए। पहला है किशोर न्याय अधिनियम, दूसरा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, तीसरा हिंदू दत्तक अधिनियम और चौथा है भारतीय अधिवक्ता अधिनियम। इसमें से हमारा सही जवाब है किशोर न्याय अधिनियम। हमारा अगला सवाल है, नगर पालिका की शक्तियां, प्रतिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? पहला विकल्प है 10वीं, दूसरा है 13वीं, तीसरा है 11वीं और चौथा है 12वीं। पहला है 10वीं, दूसरा है 13वीं, तीसरा है 11वीं और चौथा है 12वीं। तो इसमें से हमारा सही जवाब है 12वीं। हमारा अगला सवाल है, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में डैश की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। इसमें हमें पहला विकल्प है पाले, दूसरा है पवन, तीसरा है कोहरे, चौथा है वर्षण। तो इसमें से हमारा सही जवाब है वर्षण। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? पहला विकल्प है विखंडन, दूसरा है ह्यूमसीभवन, तीसरा है निक्षालन और चौथा है अपक्षय। इसमें से हमारा सही जवाब है निक्षालन। हमारा अगला सवाल है, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? पहला विकल्प है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, दूसरा विकल्प है नीति आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय सामाजिक अधिकारी संगठन और चौथा है भारतीय रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय। इसमें से हमारा सही जवाब है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। हमारा अगला सवाल है, 11वां प्रश्न है, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस सिरसायत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? इसमें से हमें 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है त्रिपुरा, दूसरा है असम, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसमें से हमारा सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा इस पर अधिकार स्थापित कर लिया था किस द्वारा? तो हमारा आंसर है त्रिपुरा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? उसमें हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है अशोक, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है दशरथ। इसमें से हमारा सही जवाब है अशोक। हमारा अगला सवाल है,
एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे डाडास के रूप में जाना जाता है। हमें चार विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है ओडोमीटर, दूसरा है स्पीडोमीटर, तीसरा है एमीटर और चौथा है हाइग्रोमीटर। हमारा सही जवाब है एमीटर। एमीटर के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? हमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है वर्षावंचित क्षेत्र, दूसरा है पहाड़ी क्षेत्र, तीसरा है अनुवाद दिशा और चौथा है प्रतिपवन दिशा। हमारा सही जवाब है वर्षावंचित क्षेत्र। हमारा अगला सवाल है, मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी थी? है हमारा करंट का क्वेश्चन है। इसमें से हमें चार विकल्प दिए गए। पहला है मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरा है शशि थरूर, तीसरा है कपिल सिब्बल और चौथा है सोनिया गांधी। इसमें से हमारा सही जवाब जवाब है कपिल सिब्बल। हमारा अगला सवाल है, 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन डाडास की अध्यक्षता में किया गया था। हमें पहला ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है इंदिरा गांधी। इसमें से हमारा सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था 15 मार्च 1950 की योजना के आयोग का गठन। तो हमारा अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डाडास के प्रति उत्तरदायी होती है। पहला विकल्प है लोकसभा, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है जनता और चौथा है मुख्यमंत्री। तो हमारा सही जवाब है लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हमारा अगला सवाल है, ऐसी ऐसी सरकार वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती है। उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है? हमारा पहला विकल्प है सार्वजनिक वस्तुएं, दूसरा है निजी वस्तुएं, तीसरा है महंगी वस्तुएं और चौथा है अंतरराष्ट्रीय वस्तुएं। इसमें से हमारा सही जवाब है सार्वजनिक वस्तुएं। हमारा अगला सवाल है, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? तो पहला विकल्प है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 6 और चौथा है 5। तो इसमें से हमारा सही जवाब है 3। असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में संबंधित है? तो हमारा पहला विकल्प है कुचिपुड़ी, दूसरा है सत्रिया, तीसरा है भारतनाट्यम और चौथा है कथकली। इसमें से हमारा सही जवाब है कथकली। कथकली कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में संबंधित है? तो हस्तलक्षण दीपिका है कथकली इस शास्त्रीय नृत्य शैली में संबंधित है। तो चलिए, आज के हमारे जीके जीएस और चालू घडामोडी के पूरे प्रश्न हो गए हैं। हम आते हैं दूसरे प्रश्न, दूसरे एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न के लेके। तो बताइए हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आज का ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया न, तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए, हम मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो में, जो मैं आपके लिए रोज नए नए वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो थैंक यू।